जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज का नया लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग होमोजीनियस फंक्शन से रिलेटेड टॉपिक कर रहे थे और उससे रिलेटेड हमने कुछ एग्जांपल की थी। तो नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन मैंने आपको बोला था कि मैं आपको खुद कराऊंगी। तो नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 है, ठीक है। उसके अंदर आपके पास क्या है कि अगर u जो है वो इक्वल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर एक्स प्लस वाई के, तो देन आप लोगों ने क्या शो करवाना है, तो आपने क्या प्रूव करवाना है, प्रूव दैट एक्स पार्शियल u बाई पार्शियल x प्लस वाई पार्शियल u बाई पार्शियल y इक्वल आना चाहिए किसके, 1 के। ये हम लोगों ने यहाँ पर क्या करना है, शो करवाना है। तो देखिए आपको बताया था कि आयलर थ्योरम इस्तेमाल करने के लिए आपके पास यहाँ पर ये होना ज़रूरी है कि आपके पास जो गिवन फंक्शन है वो आपके पास क्या होना चाहिए, होमोजीनियस होना चाहिए। तो यहाँ पर ये आपके पास होमोजीनियस फंक्शन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जब मैं इसको रिप्लेस करूँगी तो ऊपर टी स्क्वायर आएगा, नीचे टी आएगा, तो टी नेचुरल आग से बाहर नहीं आ सकता। तो नेचुरल आग को ख़त्म करने के लिए दोनों साइड पे क्या करेंगे, एंटी लाग लेंगे। तो सबसे पहले लेट कर लेंगे, लेट के जो एक नया फंक्शन है z, जब एंटी लाग लूँगी तो ये क्या बनेगा, e की पावर u, यहाँ पर दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो क्या रह जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर एक्स प्लस वाई। अब अगर इसके अंदर रिप्लेस करूँ तो देखिए ऊपर टी स्क्वायर आएगा, नीचे टी आएगा, टी की एक पावर इसके साथ कैंसिल हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या बनेगा, देन z इज़ अ होमोजीनियस फंक्शन, टी की पावर 1 आएगी ना, और वो डिग्री कितनी बन जाएगी, 1 बन जाएगी। सो बाय आयलर्स थ्योरम, आयलर्स थ्योरम का यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। आयलर थ्योरम क्या कहता है कि एक्स जी फंक्शन है तो पार्शियल जी बाय पार्शियल एक्स प्लस वाई पार्शियल जी बाय पार्शियल वाई इज इक्वल्स टू एन यू। एन यू मतलब एन डिग्री होती है और यू वाला फंक्शन होगा, तो डिग्री 1 है और फंक्शन कौन सा ले रहे हैं, जी ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये फिर क्या बन जाएगा, एक्स पार्शियल जी बाय पार्शियल एक्स प्लस वाई पार्शियल जी बाय पार्शियल वाई इज इक्वल्स टू जी। इसको नाम दे दें इक्वेशन नंबर 1 का। अब मुझे क्या चाहिए, अब नेक्स्ट क्या करेंगे, पार्शियल जी बाय पार्शियल एक्स चाहिए। तो हम यहाँ पर इसका डेरिवेटिव ले लेंगे। तो सिंस z इक्वल है e की पावर u के, तो इसके पार्शियल डेरिवेटिव ले लूँगी x की रिस्पेक्ट से। तो एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव वो खुद पावर u है, तो पावर का डेरिवेटिव पार्शियल u बाय पार्शियल x। z की रिस्पेक्ट से लूँगी तो पार्शियल z बाय पार्शियल y, तो e की पावर u, और नेक्स्ट इसका क्या आ जाएगा, डेरिवेटिव आ जाएगा इसकी पावर का, ठीक है। अब मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट कर दूँगी। तो पुट इन इक्वेशन नंबर 1, तो क्या बन जाएगा, x इसकी जगह वैल्यू आ जाएगी e की पावर u पार्शियल u बाय पार्शियल x प्लस वाई इंटू इसकी जगह आ जाएगी e की पावर u पार्शियल u बाय पार्शियल y इज इक्वल्स टू z। e की पावर u दोनों में से आपके पास क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, तो इसको हम क्या करेंगे, कॉमन निकालेंगे। तो ये बनेगा e की पावर u इंटू एक्स पार्शियल u बाय पार्शियल एक्स प्लस वाई पार्शियल u बाय पार्शियल वाई। अब z देखिए किसकी इक्वल था, e की पावर u के, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगी, इसको पुट कर दूँगी। तो e की पावर u से कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा, x पार्शियल u बाय पार्शियल x प्लस वाई पार्शियल u बाय पार्शियल y इज इक्वल्स टू 1। और ये हम लोगों ने क्या करना था, यहाँ पर प्रूव करना था, हैंस प्रूफ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपका यहाँ पर हो चुका है। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। नेक्स्ट आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 आपके पास उसकी स्टेटमेंट है, वो कह रहा है इफ़ u इज़ इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स वाई इज़ अ होमोजीनियस फंक्शन, इज़ अ होमोजीनियस फंक्शन, इज़ अ होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n, देन प्रूव दैट। आपने प्रूव क्या करना है, प्रूव दैट आपने प्रूव करना है यहाँ पर एक्स स्क्वायर एफ एक्स एक्स प्लस 2xy एफ एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर एफ वाई वाई इज इक्वल्स टू n इंटू n माइनस 1 ऑफ f। ये अब आप लोगों ने यहाँ पर क्या करना है, इसको शो करवाना है, ठीक है। अब आपके पास यहाँ पर गिवन क्या है कि जो f है वो आपके पास होमोजीनियस फंक्शन है, डिग्री उसकी n है, तो इसका मतलब है यहाँ पर आयलर्स थ्योरम को हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर बताएंगे सिंस f इज़ अ होमोजीनियस फंक्शन, कि f आपके पास होमोजीनियस फंक्शन है ऑफ डिग्री n, सो बाय आयलर्स थ्योरम, आयलर्स थ्योरम को यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे तो क्या बनेगा, x पार्शियल f बाय पार्शियल x y पार्शियल f बाय पार्शियल y इज इक्वल्स टू n, और साथ में वो फंक्शन आ जाएगा, वो फंक्शन क्या है, f। पार्शियल f बाय पार्शियल x को लिख सकते हैं fx, इसको लिख सकते हैं fy, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, n f। इसको नाम दे दें इक्वेशन नंबर 1 का। अब देखिए मुझे यहाँ से बनाना है एफ एक्स एक्स एफ एक्स वाई एफ वाई वाई, इसका मतलब है मुझे इसके डेरिवेट करना पड़ेगा पार्शली।
तभी मेरे पास यहाँ पर एफ एक्स एक्स, एफ एक्स वाई, एफ वाई वाई बन सकता है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगी, डिफ्रेंशिएट पार्शली इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई। पहले x की रिस्पेक्ट से ले लूँगी, तो x की रिस्पेक्ट से लूँगी तो यहाँ पर देखें दोनों x के फंक्शन है तो प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सेकंड का डेरिवेटिव तो एफ एक्स एक्स उसका डेरिवेटिव आ जाएगा, फिर सेकंड फंक्शन एज इट इज़ और x का डेरिवेटिव 1 प्लस y इज़ अ कांस्टेंट, y कांस्टेंट है और f की डिपेंडेंस x पर भी है क्योंकि f ऑफ x y है, तो इसका जब डेरिवेटिव लूँगी तो आ जाएगा f ऑफ y x, और n कांस्टेंट है क्योंकि वो डिग्री, और f का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। इसको नाम दे दें इक्वेशन नंबर 2 का। अब हम इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं y की रिस्पेक्ट से। y की रिस्पेक्ट से करूँगी तो x कांस्टेंट, इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, एफ एक्स वाई, क्योंकि y की रिस्पेक्ट से कर रही हूँ। यहाँ पर दोनों y के फंक्शन है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, प्रोडक्ट रूल लगाऊंगी। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सेकंड का डेरिवेटिव एफ वाई का डेरिवेटिव लूँगी तो एफ वाई वाई, फिर एफ वाई एज इट इज़ और इसका डेरिवेटिव लूँगी तो वो 1 आ जाएगा, और इस साइड पे क्या आ जाएगा, एन एफ वाई। इसको नाम दे दें इक्वेशन नंबर 3 का। ठीक है, अब हम यहाँ पर अज्यूम कर लेते हैं, अज्यूमिंग दैट कि जो एफ एक्स वाई है वो एफ वाई एक्स के इक्वल है, क्योंकि हम इन्हें तभी ये टर्म बना सकते हैं जब ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, तो देयरफॉर क्या बन जाएगा, एक्स एफ एक्स एक्स प्लस एफ एक्स प्लस वाई एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एन एफ एक्स। ये बनेगा एक्स एफ एक्स वाई प्लस वाई एफ वाई वाई प्लस एफ वाई इज इक्वल टू एन एफ वाई। ये टर्म आपके पास बन जाएगी। ठीक है, मैंने ना इधर एफ एक्स वाई एक्स की जगह ना ये यहाँ पर ये वाई एक्स की जगह पर एक्स वाई पुट कर दिया। इसको नाम दे दें इक्वेशन नंबर 4 का, इसको नाम दे दें 5 का। अब मुझे बनाना है एक्स के, यहाँ पर एक्स है तो इसको मुझे एक्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसके साथ मुझे देखें वाई, इसके साथ मुझे क्या चाहिए, एफ वाई वाई के साथ वाई स्क्वायर चाहिए। तो वाई है तो मैं इसको वाई से मल्टीप्लाई करूँगी, ऐड करना है तो दोनों को ऐड करूँगी। तो मैं क्या करूँगी, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 4 विद एक्स एंड 5 विद y and then adding the result we get। तो पहले इसको x से मल्टीप्लाई कर लेती हूँ, x को x से मल्टीप्लाई करूँगी, एक्स स्क्वायर एफ एक्स 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 एफ एक्स एक्स वाई एफ एक्स वाई प्लस लेफ्ट साइड लेफ्ट में इसको y से मल्टीप्लाई करूँगी तो एक्स वाई एफ एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर एफ वाई वाई प्लस एफ वाई एफ वाई इज इक्वल्स टू, इसको x से मल्टीप्लाई करना था तो एन एक्स एफ एक्स प्लस इसको y से करना था तो एन वाई एफ वाई। तो यहाँ तक मेरे पास ये इसकी टर्म आ गई है। ठीक है, अब नेक्स्ट टर्म इनको जो ऐड हो रहे हैं उन्हें ऐड कर लेंगे। तो एक्स स्क्वायर एफ एक्स एज इट इज़ एक्स वाई, ये भी एक्स वाई, दोनों ऐड होकर बन जाएगा 2 XY एफ एक्स वाई, क्योंकि ये एफ एक्स वाई दोनों सेम थे। ठीक है, और नेक्स्ट वाई स्क्वायर वाली टर्म लिख लेती हूँ एफ वाई वाई। नेक्स्ट ये क्या कौन सी टर्म रह गई है, एक्स एफ एक्स प्लस एफ वाई इज इक्वल टू, इन दोनों में से एन कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लूँगी, बनेगा एन एफ एक्स प्लस वाई एफ वाई। अब ये दोनों इस साइड पे प्लस हो रहे हैं, दूसरी साइड पे जाएंगे तो मेरे पास क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। तो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर एफ एक्स एक्स प्लस 2XY एफ एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर एफ वाई वाई इज इक्वल टू एन इंटू, यहाँ पर आपके पास था एक्स एफ एक्स प्लस वाई एफ वाई माइनस एक्स एफ एक्स माइनस एफ वाई वाई एफ वाई। ठीक है, ये टर्म आ जाएगी। लेफ्ट साइड तो प्रूव हो चुकी है, इधर हमने प्रूव करना है तो इसकी जगह मैं क्या पुट कर दूँगी, आइलर थ्योरम से मैंने कंडीशन बनाई थी कि ये एन एफ की इक्वल है, माइनस कॉमन ले लूँ तो क्या बनेगा, एक्स एफ एक्स प्लस एफ वाई वाई एफ वाई, ये बन जाएगा एन स्क्वायर एफ, ये बन जाएगा एन एफ। आइलर थ्योरम वाली कंडीशन को इस्तेमाल करूँगी, एन कॉमन आ रहा है, साथ में एफ भी कॉमन आ रहा है, एन कॉमन ले लूँगी तो एक एन रह जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा और एफ भी कॉमन लिया तो ये टर्म आ जाएगी। और यही मैंने क्या करना था, यहाँ पर इसको प्रूव करना था। ठीक है, तो ये मेरे पास यहाँ पर रिजल्ट क्या आ चुका है, प्रूव हो चुका है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो है आपके पास क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 में आपके पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं कि उसके अंदर आपके पास क्या रिक्वायरमेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर आपके पास वो कह रहा है कि इफ़ u इज़ इक्वल्स टू एफ ऑफ आर, इफ़ u इज़ इक्वल्स टू एफ ऑफ आर वेयर आर वो कह रहा है आपने कैसे गिवन है, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, और प्रूव दैट, आपने प्रूव क्या करवाना है, प्रूव दैट
पार्शियल स्क्वायर u ओवर पार्शियल x स्क्वायर प्लस पार्शियल स्क्वायर u ओवर पार्शियल y स्क्वायर इक्वल आना चाहिए आपके पास किसके, f डबल प्राइम ऑफ r प्लस 1 ओवर r f प्राइम ऑफ r। डबल प्राइम का मतलब आपको पता है डबल डेरिवेटिव, और प्राइम का आपको मतलब पता है कि सिंगल डेरिवेटिव, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव मतलब। अब इस चीज़ को हम लोगों ने यहाँ पर क्या करना है, प्रूव करना है, ठीक है। तो अब आपके पास गिवन फंक्शन है u को मैं डेरिवेट कर लेती हूँ x की रिस्पेक्ट से भी, और उसको फिर डबल डेरिवेट कर लूँगी, और फिर सिमिलरली उसका y की रिस्पेक्ट से क्या करूँगी, आंसर लिख लूँगी, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, सिंस u इक्वल है f ऑफ r के, तो मैं इसको डिफ्रेंशिएट कर लेती हूँ, डिफ्रेंशिएट पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x। तो पार्शियल u बाय पार्शियल x, पार्शियल f बाय पार्शियल x आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव आ जाएगा f प्राइम ऑफ r, और r का अगेन डेरिवेटिव ले लूँगी तो वो क्या आ जाएगा, पार्शियल r बाय पार्शियल x आ जाएगा, ठीक है। अब पार्शियल r बाय पार्शियल x चाहिए, तो f प्राइम ऑफ r इंटू पार्शियल बाय पार्शियल x, r की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, पावर रूल लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो पावर शुरू में इसकी एक पावर कम करूँगी तो पावर आ जाएगी -1/2, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, y का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 0। ये बनेगा f प्राइम ऑफ r इंटू 1/2, इसको नीचे लेके आऊँगी तो ये आपके पास क्या हो जाएगा कि पॉजिटिव हो जाएगा, पावर 1/2 बनेगी तो इसको स्क्वायर रूट के अंदर लिख सकती हूँ, यहाँ पर 2x के अंदर 0 को ऐड करूँगी तो 2x, 2 से कैंसिल आ जाएगा, f प्राइम ऑफ r इंटू x ओवर स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। ये भी आपके पास क्या आ गया, पार्शियल u बाय पार्शियल x। अब मैं इसको अगेन डिफ्रेंशिएट कर दूँगी x की रिस्पेक्ट से, क्योंकि मुझे बनाना है पार्शियल स्क्वायर u और पार्शियल x स्क्वायर, ठीक है। तो अब मैं लिखूँगी डिफ्रेंशिएट अबव पार्शली विद रिस्पेक्ट टू x। तो अब मैं इसके ऊपर डेरिवेटिव क्या करूँगी, अप्लाई करूँगी। तो जब इसके ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई करूँगी तो क्या बनेगा, लास्ट इक्वेशन आपके पास क्या बनी थी कि पार्शियल u बाय पार्शियल x इक्वल था f प्राइम ऑफ r इंटू एक्स ओवर स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। मैंने इसका डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो मैं बाय पार्शियल x को अप्लाई कर दूँगी। ये बनेगा पार्शियल स्क्वायर u बाय पार्शियल x का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अब देखिए यहाँ पर इधर हम लोग इसका डेरिवेटिव कैसे लेंगे कि फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव लूँगी, सेकंड एज इट इज़, फिर सेकंड एज इट इज़ और इसका डेरिवेटिव ले लूँगी, मतलब इसको एक फंक्शन कंसिडर कर रही हूँ। तो फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, f डबल प्राइम ऑफ r, और r का डेरिवेटिव पार्शियल r बाय पार्शियल x प्लस, और साथ में ये वाला फंक्शन एज इट इज़ भी लिखना था, x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, दरमियान में प्लस, फिर f प्राइम ऑफ r एज इट इज़, और पार्शियली डेरिवेट फिर किसका आ जाएगा, पार्शियल बाय पार्शियल x इंटू एक्स ओवर स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। ये बन जाएगा f डबल प्राइम ऑफ r, ये इसकी वैल्यू पुट करूँगी पार्शियल r बाय पार्शियल x की, तो इसकी वैल्यू देखिए हमने डेरिवेट किया था तो उसका आंसर आया था x ओवर स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर इंटू एक्स ओवर स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस f प्राइम ऑफ r इंटू, दोनों x के फंक्शन है तो मैं यहाँ पर इसका क्या करूँगी, क्वोशंट रूल लगा के डेरिवेटिव ले लूँगी, डिवाइड वाले फंक्शन का स्क्वायर, डिनोमिनेटर वाला फंक्शन एज इट इज़, न्यूमिनेटर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव, दरमियान में माइनस, न्यूमिनेटर वाला फंक्शन एज इट इज़ एंड डिनोमिनेटर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव। ये टर्म आ जाएगी, यहाँ पर क्या बन जाएगा, f डबल प्राइम ऑफ r, x को x से मल्टीप्लाई करूँगी x का स्क्वायर, नीचे दोनों स्क्वायर रूट वाली वैल्यू मल्टीप्लाई होंगी तो स्क्वायर बनेगा और स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, प्लस f प्राइम ऑफ r इंटू एक्स का डेरिवेटिव x की रिस्पेक्ट से आ जाएगा 1, तो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स, इसका लगाऊंगी पावर रूल, पावर शुरू में एक पावर कम करूंगी, -1/2 पावर बनेगी, उसको मैं डिवाइड में लिख दूंगी तो स्क्वायर रूट में बन जाएगा, ठीक है, मतलब 1/2 बन जाएगी। और एक्स की रिस्पेक्ट से ले रही हूँ, एक्स का डेरिवेटिव 2x और वाई का डेरिवेटिव 0, और नीचे स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा और ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट स्टेप में फिर क्या बन जाएगा आपके पास, f डबल प्राइम ऑफ r इंटू एक्स स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस f प्राइम ऑफ r इंटू, ये बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर माइनस 2 से कैंसिल हो जाएगा, x को x से मल्टीप्लाई करूँगी तो आंसर में क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड होल डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फ्रैक्शन है तो एलसीएम ले लूँगी, बनेगा f डबल प्राइम ऑफ r इंटू
एक्स का स्केयर ओवर एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस एफ प्राइम ऑफ आर इंटू एलसीएम लूँगी तो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो स्केयर बनेगा, स्केयर स्केयर रूट से कैंसिल और डिवाइड में स्केयर रूट ऑफ एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर एंड होल डिवाइडेड बाई एक्स स्केयर प्लस वाई का स्केयर। एक्स स्केयर से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये बनेगा एफ प्राइम ऑफ आर इंटू एक्स स्केयर ओवर एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस एफ प्राइम ऑफ आर, यहाँ पर आ जाएगा वाई स्केयर, दोनों डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई हो जाएंगे। देखें फॉर एग्जांपल ऊपर वाला नंबर ए है, ए डिवाइडेड बाई बी डिवाइडेड बाई सी, तो ए बाई बी डिवाइड हो रहा है किसके साथ, सी के साथ, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करूँगी तो वैल्यू उलट जाएगी, मतलब दोनों डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो बनेगा स्केयर रूट ऑफ एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर इंटू एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर, दोनों की बेसिस सेम है तो पार्ट्स ऐड हो जाएंगी, तो एक्स स्केयर ओवर एक्स स्केयर प्लस वाई का स्केयर प्लस एफ प्राइम ऑफ आर इंटू वाई स्केयर ओवर एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर 1/2 में 1 को ऐड करूँगी तो पावर बन जाएगी 3/2। तो ये आपके पास किसकी इक्वल आ चुका है, पार्शियल स्केयर यू बाई पार्शियल एक्स स्केयर के, लेकिन मुझे साथ में पार्शियल स्केयर यू बाई पार्शियल वाई स्केयर भी बनाना है, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगी कि बाई सिमेट्री, देखिए एक्स की रिस्पेक्ट से लिया तो यहाँ पर एक्स स्केयर आया और डिवाइड में वही टर्म जा रही है और यहाँ पर वाई स्केयर आया, बाई सिमेट्री लिखूँगी तो यहाँ पर फिर वाई की रिस्पेक्ट से लूँगी तो यहाँ पर वाई आ जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा, मतलब सिमिलरली यहाँ पर रिजल्ट को मैं लिखूँगी। फिर मुझे इन दोनों को ऐड करवाना है क्योंकि मुझे प्रूफ में इनको ऐड करवाना था, तो नेक्स्ट इनको ऐड करा लेंगे हम लोग। तो अब हम क्या करेंगे, बाई सिमेट्री वी हैव, तो बन जाएगा पार्शियल स्केयर यू बाई पार्शियल वाई स्केयर इक्वल आ जाएगा एफ डबल प्राइम ऑफ आर, एक्स की जगह वाई आ जाएगा, वाई स्केयर ओवर एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर, साथ में क्या बनेगा प्लस एफ प्राइम ऑफ आर इंटू एक्स स्केयर, वाई स्केयर की जगह एक्स स्केयर आ जाएगा, नीचे चेंज करूँगी ना तो उससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब मैं दोनों को ऐड कर दूँगी, उसको इक्वेशन नंबर कैपिटल ए का नाम दे दें, इसको नाम दे दें इक्वेशन नंबर कैपिटल बी का, दोनों को ऐड कर देंगे, एडिंग कैपिटल ए एंड कैपिटल बी वी कैट, तो लेफ़्ट साइड लेफ़्ट में ऐड होगी, पार्शियल स्केयर यू बाई पार्शियल एक्स स्केयर प्लस पार्शियल स्केयर यू और पार्शियल वाई स्केयर, लेफ्ट साइड लेफ्ट में ऐड, राइट साइड राइट में ऐड, उसकी लेफ्ट साइड थी एफ डबल प्राइम ऑफ आर एक्स स्केयर ओवर एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस एफ प्राइम ऑफ आर इंटू वाई स्केयर ओवर एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर की पावर 3/2 प्लस इसकी राइट हैंड साइड एफ डबल प्राइम ऑफ आर इंटू वाई स्केयर ओवर एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर एंड एफ प्राइम ऑफ आर इंटू एक्स स्केयर ओवर एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर की पावर 3/2। जो जो जिसमें से टर्म कॉमन आ रही है उसको कॉमन निकालेंगे, इन दोनों में से एफ डबल प्राइम ऑफ आर कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लूँगी, ये रह जाएगा एक्स स्केयर ओवर एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर ओवर एक्स स्केयर प्लस का वाई स्केयर, ब्रैकेट क्लोज, इन दोनों में से एफ प्राइम ऑफ आर कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लूँगी, ये आ जाएगा वाई स्केयर ओवर एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर की पावर 3/2 प्लस एक्स स्केयर ओवर एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर की पावर 3/2। एलसीएम ले लूँगी, ये आ जाएगा एफ डबल प्राइम ऑफ आर इंटू एलसीएम आ जाएगा एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर, दोनों के मौजूद है तो न्यूमिनेटर एज इट इज़ आ जाएंगे। यहाँ पर भी मैं क्या करूँगी, एलसीएम ले लूँगी, एलसीएम यही आ जाएगा एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर की पावर 3/2 और यहाँ पर एक्स वाई स्केयर प्लस एक्स स्केयर आ जाएगा। ठीक है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, जस्ट आ जाएगा 1 और प्लस एफ प्राइम ऑफ आर, इन दोनों को लिख सकती हूँ एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर, जगह आगे पीछे करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसको ऊपर ले जाऊँगी तो पावर नेगेटिव हो जाएगी, फिर बेसिस सेम होगी तो पार्ट्स ऐड हो जाएंगी, तो एफ डबल प्राइम ऑफ आर प्लस एफ प्राइम ऑफ आर इंटू एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर की पावर 1 माइनस 3/2, माइनस करूँगी तो आंसर में -1/2 आ जाएगा, डिवाइड में उसको लिख दूँगी तो वो आपके पास क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। तो डिवाइड में लिख दूँगी तो बन जाएगा एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर की पावर 1/2। अब ये स्केयर रूट के अंदर लिखा जा सकता है, तो क्या बन जाएगा एफ डबल प्राइम ऑफ आर प्लस एफ प्राइम ऑफ आर ओवर स्केयर रूट ऑफ एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर, ये आर की इक्वल था तो एफ डबल प्राइम ऑफ आर प्लस एफ प्राइम ऑफ आर ओवर आर, तो लेफ्ट साइड पे चल रहा है पार्शियल स्केयर यू बाई पार्शियल एक्स स्केयर प्लस पार्शियल स्केयर यू बाई पार्शियल वाई स्केयर इक्वल्स टू एफ डबल प्राइम ऑफ आर प्लस 1 ओवर आर एफ प्राइम ऑफ आर, और यही हम लोगों ने क्या करना था, प्रूव करना था, हैंस प्रूव। ठीक है, तो इसके बाद जो नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 10 है वो आप लोगों ने सिमिलरली एज इट इज़ कर लेना। ठीक है, वो भी सेम एज इट इज़ चलेगा, अगर नहीं होगा तो फिर कल मुझे बताएगा, फिर कल क्लास में कर लेंगे। ठीक है, फिर इंशाल्लाह कल क्लास में बात होती है। अल्लाह हाफिज़।